हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको रीजनिंग से सीरीज चैप्टर को सॉल्व करके सिखाएंगे। ओके, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दे रखा है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। ये जो चैप्टर है ये है लेटर नंबर सीरीज, मतलब कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें नंबर्स का भी यूज किया है और लेटर्स मतलब अल्फाबेट का भी यूज हुआ है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बस ये देखिए, इसमें आपको जो पहला वाला नंबर दे रखा है सबका वो अलग कीजिए, और जो अल्फाबेट है आप उसे भी अलग कर दीजिए। ये दोनों अलग अलग होने के बाद अब करना क्या है, देखो जरा, अब इनकी दो सीरीज बन गई। अगर ये तीन होंगे तो तीन सीरीज बनेंगी, दो हैं तो दो सीरीज बनेंगी। देखो दो से जो नेक्स्ट है प्लस दो ऐड करने पर आ गया, दो में कितना ऐड करें जो 8 आ जाए, देन 4 ऐड किया मतलब 2 4 और फिर 6 ऐड किया। और अगर हम आगे देखें तो वो 8 ऐड करेगा, देन 8 6 14 मतलब यहाँ पर आगे 8 से 14 और 14 में 8 ऐड करा देन 22। मतलब अब आप अपने ऑप्शंस देख सकते हैं, जिसकी पहली डिजिट 22 है आप उसको टिक कर सकते हैं। और जैसा कि आपकी ऑप्शंस डी में दे रखा है देन आंसर, आप आगे का चेक ना करें क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शंस में 22 है। अगर दो ऑप्शंस में 22 होता तो आप इससे भी आगे वाला चेक कर लेते। ओके, क्योंकि इसमें कितना कितना गैप चल रहा है, देखो इसके बाद 1 चल रहा है, यहाँ पर 2 चल रहा है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक ऑप्शन है तो आप एक से ही आंसर दे सकते हैं। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा, उसने नंबर लेटर सीरीज में आपको दिया है W डैश लगाकर 144 दिया है और ये पूरी सीरीज बना दी है। आपको करना क्या है, आप इसमें जो आपका पहला वाला लेटर है आप उसे अलग कर दीजिए। देखो यहाँ पर W, इसका क्वेश्चन मार्क था तो हमने डॉट लगा के छोड़ दिया, फिर S Q और O, और हमने बाद का भी लिख लिया है। बस अब आप इसमें देखिए आखिर क्या चेंजिंग हो रही है। देखो सीरीज इधर से चलने पर थोड़ा मुश्किल होगी, आप इधर से चलाइए इसको। देखो O से जस्ट इधर की चलने पर अंग्रेजी वर्णमाला में आपका आसान हो जाएगा। O के बाद PQ मतलब +2, Q के बाद RS +2 और S के बाद अगर हम बात करें, S के बाद +2 करें तो T और U, मतलब यहाँ पर पहला जो लेटर आता है वो U, और आपका U जो आ रहा है वो सिर्फ दो ऑप्शंस में आ रहा है, एक तो A में और एक B में, बस इन दोनों में, बाकी आपके दो हट गए। ओके, नेक्स्ट वाले में देखो आप इधर से ही चलाइए, ये 8 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, और यहाँ पर जो आएगा वो 11 का वर्ग, देन 1 2 1 ही आएगा 121। और जैसा कि आपके ऑप्शंस में जो लिखा हुआ है वो देखिए जरा, वो U 121 जो लिखा है वो जिस ऑप्शंस में है देन आंसर। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल है, देखो यहाँ पर नंबर लेटर सीरीज है, पहले नंबर है फिर लेटर फिर नंबर फिर लेटर, तो ये दो सीरीज को मिलाकर एक सीरीज बनाई गई है। तो आप देखिए जरा, नंबर वाली सीरीज पर आप एक एक हाफ सर्कल बना लीजिए, मतलब हमारा क्वेश्चन मार्क नंबर की सीरीज से ही निकल आएगा। तो बस देखिए जरा, 2 से 9 पहुंचने के लिए आपने किया क्या है, यहाँ पर 7 ऐड किया है। क्लियर। अगर हम बात करें 9 से 6 तक पहुंचने में, उसने -3 किया है। 6 से 13 पर पहुंचने पर उसने फिर से +7 किया है, मतलब +7 -3 +7 और फिर से -3। अगर 13 में से -3 कर दें तो आपका आंसर आता है 10 देन आंसर। ओके, आपका ऑप्शंस में भी दे रखा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए जरा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा, ये लेटर नंबर सीरीज है, पहले आपके लेटर्स हैं और बाद में नंबर, मतलब इस एक सीरीज में लगातार या तो 2 सीरीज होती हैं या फिर 3 सीरीज। आपको देखिए करना क्या है, सबसे पहले पहला लेटर जो है उसके लिए एक अलग सीरीज बनाइए, जो दूसरा है उसके लिए अलग बनाइए, और जो तीसरा नंबर्स बनता है उसके लिए अलग बनाइए। अब देखिए अब क्या करना है, देखो के से जस्ट आगे FGHIJ K, मतलब आपकी सीरीज इधर से चलनी है तो लास्ट डिजिट आपका काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा,
इसलिए आप इसको इधर से ना चला के इधर से चला सकते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग ये सब देखना है। देखो EFG मतलब +2 किया है इधर से चलाने पर, GHI यहाँ भी +2 किया है और यहाँ भी +2 किया है, मतलब इधर से चलाने पर अगर हम +2 करें इधर इससे पहले तो इधर का आ जाता है वो C। ये बात क्लियर, मतलब जो भी आपका ऑप्शंस बनेगा उसका पहला अक्षर C रहेगा। अब अपने चारों ऑप्शंसों में देखें अगर तो C जो आ रहा है वो ऑप्शन C और D पर ही आ रहा है। अब जरा इसका अगला देखिए, इन दोनों ऑप्शंसों में C स्टार्टिंग में आ गया, लेकिन जो दूसरा अक्षर है वो दोनों का Y है। ये बात तो फाइनल, मतलब आप इस वाली सीरीज को चेक ना करें, आप डायरेक्ट थर्ड को करें। ओके, अब आप इसको इस साइड से चलाइए सीरीज को। देखो 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14 और 14 और 3 17, मतलब आप मिडिल वाली को ना भी निकालें तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और जैसा कि ऑप्शन C दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए जरा, ये एक नंबर लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें एक साथ 3 सीरीज को चलाया जाता है, या 3 4 या फिर 2। ओके, हमने सबके पहले लेटर्स लिख लिए, उसके बाद मिडिल वाले के लिख लिए और फिर लास्ट वाले के लिख लिए। अब आपको इनमें से एक बात देखनी है कि आपको चलना इस साइड से या इस साइड से। आप अपनी सुविधा के अनुसार देखें कि आप बढ़ते क्रम को आसानी से कर सकते हैं या घटते क्रम को। तो देखिए जरा, B से इधर की तरफ चलना बहुत आसान है, तो आप इधर से इधर को चलिए। B के बाद देखिए जरा, E तक आने में C D और E, मतलब आपके 3 अक्षर आ जाते हैं अगर B से इधर चलें। अगर हम इससे आगे चलें तो भी 3 ही आएंगे। E के बाद F G और H आएगा, मतलब H क्लियर है। H से आगे देखिए H I J और K, मतलब ये बात क्लियर है, हर किसी में 3 चलना है। और अब आप देखिए H आपके किस किस ऑप्शंस का आ रहा है। ओके, देखो 3 ऑप्शंस का H आ रहा है, आप एक बार में उत्तर दे नहीं सकते। अब जरा इसको इधर से ना लेके आप इसको इधर से लीजिए। 5 2 7 और 7 और 3 10 और फिर 4 और फिर 5, मतलब 2 3 4 5, मतलब H के बाद 10 आ गया। यहां तक बात क्लियर है। अब आपने ऑप्शंसों में देखिए H और 10 कितनों में दे रखा है, तो 2 ऑप्शंस है। अब आप इस सीरीज को फिर से इधर चलाइए। N से जस्ट आगे OP +2, उसके बाद इधर चलें, P के बाद +2 फिर से करें, P के बाद Q और R, ये आता है R लास्ट, और H10R आपका ऑप्शन दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल है, देखिए ये लेटर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। उसमें एक साथ 3 नंबर दिए Q1F, मतलब 3 3 सबके साथ दिए। तो आपको ये बात समझनी होगी, अगर वो 3 3 देगा तो वो 3 सीरीज होंगी, 2 2 देगा तो वो 2 सीरीज होंगी। तो हमने सबके पहले लेटर्स को लिख लिया, फिर दूसरे नंबर्स को लिख लिया और फिर तीसरे लेटर को लिख लिया। उसके बाद करना क्या है, देखिए जरा, ये एक सीरीज चल रही है। देखो Q के बाद S आया, PQ RS मतलब +2 किया, यहाँ पर S TU +2 किया, फिर 2 और फिर 2, W के बाद नेक्स्ट चलने पर Y आ जाता है। और बस आप Y देखिए कितने ऑप्शंसों में आ रहा है। Y आपका 3 ऑप्शंस में आ रहा है, ये बात क्लियर है। देन A B और एक C, और चौथा ऑप्शन हट गया आपका। अब नेक्स्ट वाला देखिए जरा कि आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा। अभी तक तो तीनों सही है। देखो 1 के बाद 2 के बाद 6 फिर 21 दिया है। देखो इस 1 में 1 की मल्टीप्लाई करी और 1 ऐड कर दिया, ठीक है, तो 2 हो गया। 2 में 2 की मल्टीप्लाई करी और फिर 2 ऐड कर दिया, 2 दूनी 4 और 2 6। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी और 3 ऐड कर दिया, 6 3 18 और 3 21। यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई करी और 4 ऐड कर दिया, तो 21 चौक 84 प्लस 4, ये आता है 88। और Y के बाद जो हमारा आता है 88, वो बस ऑप्शन C में आता है, आप बाकी का चेक ना करें। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा, ये लेटर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें आपको 2A11, मतलब ये बात कंफर्म है, अगर 3 आपको दिए हैं तो वो 3 सीरीज है। ओके, तो हमने सबसे पहला नंबर लिख लिया 2 4 12, और जो क्वेश्चन मार्क है उस पर डॉट छोड़ दिया, फिर ADG, फिर क्वेश्चन मार्क है वहां डॉट छोड़ दिया, और उसके बाद 11 13 17 और फिर डॉट छोड़ दिया।
अब देखिए करना क्या है, यहाँ 2 से 4 बना तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 4 से 12 बना, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पर 4, और 12 चौक 48। क्लियर। पहला जो नंबर आना है वो 48 आना है, और 48 जो दे रखा है वो आपका ऑप्शन सी और डी, इन दोनों में 48 दे रखा है। क्लियर। अब 48 के बाद दोनों में सेम दे रखा है जे, तो आप इस वाली सीरीज को ना निकालें, जस्ट लास्ट फाइनल वाली को निकालें। और देखें जरा, यहाँ पर 2 ऐड किया, यहाँ पर 4 ऐड किया, और यहाँ पर जो ऐड करना है देखो 11 2 13, 13 4 17, और 17 के बाद अगर देखें तो 6, और 17 और 6 23, और 23 जो आ रहा है वो बस आपके ऑप्शंस डी में आ रहा है, देन आंसर। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा, ये लेटर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें एक नंबर, एक लेटर, फिर एक नंबर दिया है, मतलब यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, तो तीनों को अलग अलग कर लीजिए। पहला वाला सबका पहला लिख दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और उसके बाद ही इसको सॉल्व करें। अगर आप इसको एक में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, देखिए जरा, 2 से 7 पहुंचा, यहाँ पर 5 लिख दिया, 5 2 7, 7 से 14 प्लस 7 कर दिया, 14 से 23 देन प्लस 11 किया, मतलब आपकी विषम संख्याओं का यूज किया जा रहा है। और यहाँ पर 13 किया, 7 किया, 7 के बाद 14 से 23 मतलब प्लस का 9 किया, फिर 11 और फिर 13। जैसे ही हम 13 करते हैं ये 47 आ जाता है। क्लियर। एक डिजिट 47 आ गई फर्स्ट वाली, और 47 जो दे रखा है वो ऑप्शन सी और डी में दे रखा है, बस ऑप्शन सी और डी। अगर हम आगे की बात करें तो आगे देखिए, देखो हम इसका निकालते हैं ZYXW, मतलब आप इसको इधर से ना लेके आप इधर से करिए, या फिर एक एक कम करिए। तो अगर आप एक एक कम कर दें, देखो -1 -1 -1 -1, और यहाँ भी -1 करें तो U आ जाएगा, मतलब 47 के बाद U जिसका भी आ रहा है देन वो आपका आंसर हो जाएगा, और ये दे रखा है ऑप्शन सी में। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए ये लेटर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और इसमें आपको जो फाइंड करना है वो देखिए, इसमें आपको फाइंड करना है कि दी हुई सीरीज में से कौन सा टर्म्स रॉन्ग, मतलब गलत है। तो देखिए जरा, आपका 3 यहाँ पर 1CV, तो हमने तीनों को अलग अलग कर लिया है, सबसे फर्स्ट का अलग दे दिया है, सेकंड का अलग, और थर्ड का अलग। देखिए जरा, 1 से 5 तक पहुंचने में 4 ऐड करना है, फिर 4 ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर जो ऐड करना है वो आपका 6 ऐड करना है, बस यहाँ से पॉइंट आता है सामने। देखो पहले 4 हुआ था, फिर 4, और अगर हम यहाँ पर 4 ऐड करते तो यहाँ पर 15 के प्लेस पर होता 13, और 13 में फिर 4 ऐड करते तो 17, मतलब हमारी सीरीज एकदम सही हो जाती। तो आपकी जो टर्म्स रॉन्ग है वो सिर्फ ये रॉन्ग है, 15LS, ये आपकी रॉन्ग है। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यदि आप इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सारा चाहते हैं तो देखिए जरा, C के बाद DEF प्लस 3, EFGHI प्लस 4, और उसके बाद प्लस 5 चाहिए आपका IJKLM, और यहां पर चाहिए N। अगर आप इसे आगे भी चेक करना है तो देख सकते हैं कि 15 के बाद L आएगा या नहीं। देखो C के बाद D, E और F 3, F के बाद G, H, I, मतलब I के बाद आपको 3 ही अक्षर चलने, I, J, K और L, मतलब ये सही है। L के बाद M, N, O, मतलब आपका 15 के बाद L ही है यहां पर, लेकिन आपका जो आएगा वो 15 से पहले 13 आएगा, और 13L, और उसके बाद S वाले का अलग होगा या नहीं वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। चाहे तो आप इसे देख सकते हैं -1 -1 और -1, मतलब 13LS, बस आपका 15 डिजिट गलत लिख दी गई है। ओके।